अब हमारे साथ हैं माननीय विधायक जी। सर, आपका नाम तो परिचय का कोई मोहताज नहीं है, आपने काम किया, लेकिन मैं देखता हूँ तमाम जो पॉलिटिकल्स दूसरी पार्टियों के नेता हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में इस तरह के होते हैं जहाँ भीड़, और आज आप ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे स्वच्छता पे प्रोग्राम रखा गया, तो आपको कैसा लगा? स्वच्छता सब चाहते हैं, स्वच्छता नहीं का सम्मान कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ स्वच्छता भी हो और साथ में उसका सम्मान भी हो, और सम्मान हो तो सम्मान वेतन भी हो, उसको हर चीज़ सम्मान के रूप में मिलनी चाहिए। आज स्वच्छता दिवस यहाँ मनाया गया है और स्वच्छता सैनिक वो कड़ी हैं जो इस समाज को साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं, इस देश को बीमारियों से बचाने में अपना योगदान। तो मैं चाहता हूं कि स्वच्छता सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। जैसे डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, ऐसे स्वच्छता सैनिक एक बार में लाखों लोगों की जान बचाने का काम करता है। तो आज मैं इस कार्यक्रम में जीटी पंत हॉस्पिटल में आया हूँ, जयप्रकाश जी पूरी टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है, सभी सब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज यहाँ पे कार्यक्रम बनाया गया इसके रूप में। अच्छा सर, एक सवाल आपसे, मैं चाहता हूँ कि आप सरकार में हैं और सरकार के माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि कुछ क्षेत्र दिल्ली के ऐसे हैं, बवाना और नरेला जैसे, जहां पे मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। वो 7,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक 12-12 घंटे तक काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे नेता जो गरीब मज़दूरों के भी बात सुनते हैं, और आज जैसे जहां प्रोग्राम था कर्मचारियों का वहां आप आए, और मैं चाहता हूं ये बात सरकार तक भी आपके माध्यम से पहुंचे और इस पर भी सरकार कुछ संज्ञान ले। दिल्ली ऐसा इकलौता राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज एक मजदूर को मिलता है जी, 16,000 के आसपास का 17,994 रुपये मिलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे आज भी दिल्ली में जगह हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बदमाशियाँ करते हैं। अगर ऐसी शिकायत हमारे पास कोई आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर 100% कार्रवाई करेंगे जो मजदूरों को हक माने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के खिलाफ जनता है, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, और मैं आपका स्वागत करता हूँ जो हमारे अतिथि माननीय अतिथि आए हैं। मैं आदरणीय जगदीश आनंद जी से प्रार्थना करूँगा आप आए बन गया, और क्योंकि विशेष लोग हमारे आने शुरू हो गए हैं, निवेदन करूँगा कि बहुत थोड़े समय आप देंगे इस पवित्र माइक से और अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे आदरणीय जगदीश आनंद। हमारे आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर जी के विषय में जो आपने गीत के माध्यम से बताया है, सभी उसका अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत आपका आभार। जैसे मैंने बताया कि हमारे बीच में कौंडली विधानसभा के माननीय एमएलए साहब कुलदीप कुमार जी हमारे मुद्दे हैं, आपका स्वागत है। जो हमारे साथी बैठे हैं जो इस सम्मानित मंच के ऊपर, मैं इससे पहले हमारी बहन अनीता उज्जैन बाल जी से बुलवाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले जो स्वागत की प्रतिक्रिया है वो हम लोग पूरी करें, ताकि जो आप सम्मानित अतिथि अभी बैठे हैं, हम जानते हैं कि इतनी व्यस्तता में से आपने हमारे लिए समय निकाला है, तो स्वाभाविक है आपको, हम तो चाहते हैं कि पूरा कार्यक्रम आप देख के जाएँ, लेकिन फिर भी जैसे जिसकी सहूलियत हो उसी हिसाब से हम आपका वेलकम करके, आपका इस्तेमाल करके, आपका खैर वेलकम करके हम आगे फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय कुलदीप कुमार जी जो माननीय एमएलए साहब हैं दिल्ली सरकार, मैं भरत वीर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप सबसे पहले आपका अभिनंदन, आपका स्वागत पुष्पमाला के द्वारा, एक पुष्पगुच्छ के द्वारा आप इनका अभिनंदन करेंगे। और हमारी जो एक धन्यवाद, और सभी एक बार जोरदार जय 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 भीम, जय 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 भीम। संविधान के निर्माता परम पूजनीय बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज जो यहाँ पर ये स्वच्छता जागरूकता दिवस रखा गया है, पूरी टीम जिनके द्वारा है, पूरा संगठन जी पंथ का जिसके द्वारा ये आज कार्यक्रम रखा गया है, मुझे आमंत्रित किया गया। एक शानदार पहल जो हर बार आप सब लोग करते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और स्वच्छता के ऊपर जितने भी देश में बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं, सबने स्वच्छता की बात की है।
सबने बात की कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, लेकिन हमें जिस प्रकार से स्वच्छता की बात करते हैं उसी प्रकार से उस स्वच्छता को करने वाले, उस माहौल को साफ सुथरा रखने वाले जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, उनकी भी इस समाज में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी समाज में डॉक्टर की, इंजीनियर की भूमिका है किसी व्यक्ति की जान बचाने में, उतनी ही भूमिका उस सफाई कर्मचारी की है, उस स्वच्छता सैनिक की है लोगों की जान बचाने। जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां बात करते हैं कि एक इंजीनियर ज्यादा वैल्यू वहां सफाई करने वाली की, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम वहीं अपने देश हिंदुस्तान में आते हैं, भारत में आते हैं, तो यहां सफाई तो सब चाहते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई स्वच्छता सैनिक पैदा हो ये कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं वातावरण बड़ा साफ सुथरा सुंदर रहे, लेकिन जो उसको आगे बढ़ाने वाला है, जो उस माहौल को स्वच्छ रखने वाला है, उसका सम्मान करना सब भूल जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि जिस पेशे को, जिस काम को हम लोग करते हैं, जिस पेशे को, जिस काम को हम लोग करते हैं, उस पेशे और काम को कहीं ना कहीं वो सम्मान, वो इज्जत इस समाज में नहीं मिलती है जिसकी उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। और जब हम समाज की बात करते हैं तो शायद वो स्किल, वो ट्रेनिंग, वो भत्ते, वो तनख्वाह, वो सैलरी उनके पास नहीं जो एक डॉक्टर के पास है, जो एक इंजीनियर के पास है, वो उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है कि हम वो सुख सुविधाएं उन लोगों को दें जिससे इस काम को करने में लोग अपमान नहीं, सम्मान महसूस करें, गर्व महसूस करें। और मैं सबसे कहता हूं जितने भी इस काम को करते हैं, हमारे स्वच्छता कर्मचारी भाई बहन, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो कोई जान नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी है, लेकिन पूरे देश को तब पता लगा जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और जब पता लगा कि जनरल सीट पे कोई दलित का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो पता लगा इसकी हिस्ट्री खंगाल लो। तो मुझसे पूछा आपके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो आपने तो कभी बताया नहीं। मैंने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं, आपने कभी इस लायक समझा नहीं। तो उन्होंने पूछा आपको कैसा फील होता है? मैंने कहा मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे पिताजी ने सफाई की नौकरी करके मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया कि आज मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ेगा। मुझे गर्व महसूस होता है। तो हो सकता है हमारे माता पिता अनपढ़ हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अनपढ़ हो। एक सफाई कर्मचारी भी सफाई की नौकरी करके अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा सकता है, अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहे तो वो बना सकता है। तो आज मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छा आदमी बनाएं। समाज में जो लोग आज भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि पहले लगता था यार सफाई की नौकरी है, लड़का कुछ नहीं करेगा तो नौकरी में लग जाएगा, सरकारी नौकरी तनख्वाह मिल जाएगी। अब तो नौकरी भी चली गई, अब तो वो नौकरी भी खत्म हो चुकी है। अब तो उस नौकरी पे भी जिन लोगों ने सफाई की व्यवस्था में योगदान नहीं दिया, जब मशीनरी का युग नहीं था, आज मशीनरी का युग आ चुका है, आज टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, आज सफाई करने वाला इंजीनियर कहलाया जाता है, लेकिन नारे निकालने वाला सफाई कर्मचारी कहलाया जा रहा है, उसी मशीन को चलाने वाला इंजीनियर कहलाया जा रहा है। तो आज टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो उसमें भी आपकी जगह उन पढ़े लिखे लोगों ने ले ली, तो नौकरी की व्यवस्था भी आपके पास नहीं बची। तो अगर आने वाले समय में
हम लोगों ने आत्ममंथन नहीं किया तो हम लोगों को आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को समझे, आने वाले समय की जरूरत को समझे, तो हमें उन जरूरतों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद है कि एक बार सीवर में मैं निगम पार्षद था तो सीवर में 3 लोगों की डेथ हुई। वो तीनों लोग लाजपत नगर में सीवर में काम करने गए थे और तीनों लोगों की सीवर में डूबने से मृत्यु हुई। मुझे पता लगा, मैं तुरंत पहुंचा। मैंने पूछा, आप सीवर में घुसे? उनके परिवार के लोगों से पूछा, है सीवर में अंदर गए क्यों थे? उन्होंने कहा कि दिहाड़ी 500 रुपए मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अगर उतरोगे तो 800 मिलेगा। केवल 300 रुपए बढ़ाने के लिए वो सीवर में चला, उसने अपनी जान दी। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कुछ नहीं कर सकते तो मैं उन सबसे कहता हूं कि सरकारें भी उसके विषय में सोचें, उस पर काम करें। जो सीवर में होने वाली मौतें कोई जान पूछ के या कोई खुशी से सीवर में नहीं जाता है, मजबूरी से सीवर में जाता है, 300 रुपए बढ़ाने के लिए सीवर में जाता है, अपने बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए सीवर में जाता है। तो हम सबको सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो बात याद है कि उसके तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 200 मशीनें जो सीवर में लोग घुसते थे उनकी जगह डिक्की कंपनी को लेके आए, उसको लाकर वो मशीनें दी। और मुझे आज खुशी होती है कि जो सीवर में जिन लोगों की डेथ हुई थी, सबसे पहले बिना पैसे लिए प्रायोरिटी बेस पर उन लोगों को वो सीवर की मशीनें दी गई। और आज उस हर परिवार के पास लगभग 50 से 60 हजार रुपए महीना उनके अकाउंट में आने का काम होता है। पहले वो सीवर साफ करने वाले थे, अब वो सीवर की मशीन चलवाने वाले एंटरप्रेन्योर बन गए, उद्यमी बन गए। तो हमें अपने समाज को उसकी ओर बढ़ाना है, काम की ओर बढ़ाना है, कारोबार की ओर बढ़ाना है, ताकि अगर एक ऑटो का टिप्पर अगर कूड़ा उठाता है तो कूड़ा उठाने वाला सफाई कर्मचारी हमारा होगा, जो कच्चा नौकर है, जिसको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, लेकिन टिप्पर चलाने वाला कंपनी का मालिक होगा। तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए कि टिप्पर चलाने वाला भी अगर किसी के पास प्रतिभा है तो टिप्पर चलाने वाला भी, उस टिप्पर की कंपनी बनाने वाला भी हमारा व्यक्ति होगा। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं काफी और बोलता, लेकिन मुझे मेरे यहाँ पे एक डेथ हो गई है किसी डूबने से नाले में। नमस्कार साथियों, मैं आज पहुंचा हूं जीबी पंत हॉस्पिटल और ये जीबी पंत हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम का गेट। और आज जो है यहाँ सफाई कर्मचारियों की शायद मीटिंग है, विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हैं माननीय जयप्रकाश जी, तो ये अभी मुझे विस्तार से बताएंगे। सर अपना परिचय दीजिए पहले, और क्या आज प्रोग्राम है जी। और मैं दिल्ली स्टेट पैरामेडिकल फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। आज हम जीबी पंत हॉस्पिटल में स्वच्छता जागरूकता दिवस मना रहे हैं जी, जिसमें सफाई को लेकर उसके बारे में और उसको सफाई अभियान चला के पूरे हॉस्पिटल में स्वच्छता का माहौल बनाने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में सफाई एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी सर। सफाई जितना ज़रूरी डॉक्टर्स का इलाज करना है उतना ही ज़रूरी उसमें सफाई होना, जिससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, माहौल अच्छा हो, किसी तरह की बदबू ना हो, माहौल मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट जो है, स्वच्छता का एनवायरनमेंट जो है। और आज की तारीख में तो स्वच्छता पे तो सभी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं जी। तो इसलिए सफाई अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए सब लोगों में ये भावना पैदा हो। तो आज कौन कौन से लोग इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे? कई दिल्ली के कई जो संस्थाओं के लोग यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं जी। और दिल्ली सरकार से अभी थोड़ी देर में कुलदीप कुमार जी जो कोंडली विधानसभा से विधायक हैं जी, वो भी अभी आ रहे हैं। और भी कई गणमान्य व्यक्ति जो हैं अपना यहाँ पर अपने अपने विचार रखेंगे जी और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जी। अंदर अभी ऑडिटोरियम में
हमारे कर्मचारी, हॉस्पिटल के कर्मचारी और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। जी DB पंत हॉस्पिटल के सभागार में ये कार्यक्रम चल रहा है। जी। और हमारे साथ हैं मज़दूर नेता अशरफ खान साहब, जिनको आज इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया गया है, इनवाइट किया गया है। तो सर, कैसा लग रहा है आपको कि यहाँ आपको इस हॉस्पिटल के अंदर आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है और ख़ासकर इस प्रोग्राम में? सर, मैं भाई साहब के साथ आज 20 साल से जुड़ा हूँ। जी जब ये जेपी में कार्य थे, अब रिटायरमेंट हो गए, और कोई भी हॉस्पिटल की कर्मचारियों की, स्टाफ की समस्या होती है तो हम साथ में मिलके काम करते रहते हैं, जी। उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। कोई भी समस्या आती है केस वगैरह में या कानूनी तौर पे, तो जो मुझसे हो सकता है वो मैं भी सलाह देता हूँ। जी तो हमारा यही अभियान रहता है और यही कोशिश रहती है कि जहाँ भी हॉस्पिटल में भी देखिए ठेके पे काफ़ी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सामान वेतन, सामान तनख्वाह होना चाहिए। जब काम हम एक कर रहे हैं और परमानेंट हमारी जॉब है, परमानेंट सब वही है सेम, जी लेकिन उनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती और उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो पूरी नहीं मिलती। जी जी ओके। और मैं काफ़ी देर से 11 बजे से आया हुआ हूँ। चलो जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आपको कोई स्पीच देने वाला नहीं, भाषण देने वाला नहीं, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट का ही पता नहीं। सही बात। अब जो भी आपके सामने दिख रहा है, भाई स्वच्छता के लिए यहाँ के सब कर्मचारियों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। मेरी तरफ से भी आपको सम्मान है, आपकी इज्जत है, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको भाषण की जगह एक गाना सुना रहा हूँ, और गाना सुन के बाद में अच्छा लगे तो ताली बजा देना। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने पाया जग में मान बना दिया भारत का संविधान। जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। सुने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तूने दे अधिकार समान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित छूत जगाए, उनको अधिकार दिलाए। तूने दलित छूत जगाए, इनको अधिकार दिलाए। तूने भर दिया स्वाभिमान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मणवाद कांपता सारा। कांपे सारे वेद पुराण बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा भीम अमर बलिदान बना दिया
भारत का संविधान तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। उठो दलितों शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते चलो बौद्धों शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते करके सभी बौद्ध गुणगान बना दिया भारत का संविधान तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। जय भीम जय भारत। करने के लिए आ गई बेचारी, जैसे गरीब गुरबा थी, जैसी साड़ी थी, जैसा ब्लाउज था, वैसे वो आ गई। बाबा साहब ने सबको रोक के एक ही बात कही कि देखो बहुत अच्छा है आप मेरे सम्मान में आई है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप नया वक्त